नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा और नई सोच की इस विजुअल प्रेजेंटेशन में आप सभी का बहुत स्वागत है। पिछले 2 दिनों से बहस जो है वो अब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर छिड़ी हुई दिखाई दे रही है। ये बहस हालांकि पुरानी है और कई बार इस तरीके के मामले सामने आते रहे हैं। चाहे सरकार किसी की भी हो, किसी को फ्री प्रेस, किसी को फ्री कॉमेडी एक तरीके से कहें तो देखने की पसंद नहीं है, चाहे किसी की भी सरकार हो, कोई भी पार्टी सत्ता में हो। सवाल अब कुणाल कामरा को लेकर है। कुणाल कामरा एक कॉमेडियन है और महाराष्ट्र में उनका एक शो चल रहा था। मामला कुछ यूं हुआ कि कुणाल कामरा ने अपने एक वीडियो जारी किया। पहले उन्होंने इंस्टाग्राम पर जारी किया, ट्विटर पर जारी किया, अपने अलग-अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर, फिर उसके बाद यूट्यूब चैनल पर अपने पूरा वीडियो जारी करते हुए दिखाई दिए। जहां पर वो महाराष्ट्र के एक उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ऊपर एक पैरोडी बनाते हुए यानी कि एक गाने को उसके दूसरे बोल बनाते हुए उन्होंने एक व्यंग किया एक तरीके से। उन्होंने वहां पर एकनाथ शिंदे का नाम नहीं लिया, लेकिन उसमें साफ तौर पर ये देखने को मिल सकता है, ये आप समझ सकते हैं जो भी पॉलिटिक्स से इत्तेफाक रखता हो, कि ये गाना पूरी तरह से फिट बैठता हुआ एकनाथ शिंदे के ऊपर दिखाई दिया। बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है थाने, वहाँ से आते हैं। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। थाने की उन्होंने दरअसल उस प्रसंग को लेकर टिप्पणी की जो 2022 में सामने आया था, जब एकनाथ शिंदे अपने कुछ विधायकों के साथ असली जो शिवसेना हुआ करती थी, मतलब एक जो शिवसेना हुआ करती थी, उससे अलग चले गए थे। उसकी गाने के बोल भी इस तरीके के थे कि शिवसेना के जो अलग-अलग नेता थे, वो इसको लेकर नाराज होते हुए दिखाई दिए। इसके बाद जो पूरा मामला है वो कुछ यूं बढ़ता है कि एकनाथ शिंदे के जो समर्थक हैं, शिव सैनिक हैं, वो जिस होटल में उस शो की शूटिंग हो रही थी, उस होटल में जाकर तोड़फोड़ कर देते हैं। जिसके बाद पुलिस मामला दर्ज करती है। खुद कुणाल कामरा के ऊपर भी एफआईआर दर्ज कराई जाती है शिवसेना के कुछ नेताओं द्वारा। उसके अलावा एफआईआर होती है कुछ जो शिव सैनिक थे जिन्होंने तोड़-फोड़ करने की कोशिश की थी वहां पर, और उसके बकायदा वीडियो भी सामने आते हुए दिखाई दिए थे। मामला अब इस तरीके से आगे बढ़ता है कि जो कुणाल कामरा हैं वो माफी मांगने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि ये अभिव्यक्ति की आजादी है, और दूसरी तरफ शिव सैनिक जो हैं, शिवसेना के कुछ नेता जैसे संजय निरुपम की बात कर ले, जो कुछ समय पहले ही शिंदे गुट वाली शिवसेना में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि कुणाल कामरा को देख लेंगे। एक तरीके से अगले दिन कुणाल कामरा की अलग-अलग तरीके से उनके ऊपर टिप्पणियां की जाने लगी, जिसको विवादित भी कहा जा सकता है। इसी को लेकर चर्चा है। अनुराग, आपका बहुत स्वागत है। ये जो पूरा मामला है निकल कर सामने आया, अनुराग, ऐसा नहीं है कि एक सरकार को किसी कॉमेडियन से दिक्कत हुई हो, किसी को कोई भी सरकार ऐसी नहीं देखी मैंने आज तक जिसको फ्री प्रेस से प्रेस की आजादी से, कॉमेडी की आजादी से दिक्कत ना हुई। देखिए, आलोचना लोकतंत्र की खूबसूरती। अगर लोकतंत्र देश के अंदर है तो किसी की आलोचना की जा सकती है, परंतु उसकी मर्यादा तय होनी चाहिए। इस मामले में तो अगर उनको लगता है, देखिए हर व्यक्ति अपना एक, वो भले ही वर्तमान में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हो, परंतु उनका एक निजता भी है, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ भी है। अगर कोई व्यक्ति किसी के प्रति टिप्पणी करता है तो व्यक्ति कोर्ट जाता है, डिफेमेशन, मानहानि का मुकदमा किसी के खिलाफ दायर, अगर उनकी छवि, उससे उन्हें लगता है कि उनसे उस चीज के से उनकी छवि खराब होगी, तो एक अलग मामला है। परंतु आप देखिए, कुणाल कामरा का पहले भी विवादों से नाता रह चुका, और जबकि शिव सैनिकों ने, जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कार्यकर्ता थे, उन्होंने वहां पर तोड़-फोड़ की, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, उन्हें गिरफ्तार किया गया, बाद में जमानत पर उन्हें छोड़ भी दिया गया। परंतु में प्रधानमंत्री ने कहा था, आपने पॉडकास्ट देखा होगा विदेशी के साथ उनका एक, उसने कहा था कि लोकतंत्र में तो आलोचकों का सम्मान करना चाहिए, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। वो बताता है कि आपका लोकतंत्र कितना मजबूत है, और जबकि आपके जो आलोचक, आपको उनसे बिल्कुल घनिष्ठता होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री के ऊपर भी ना जाने कितने गाने बन चुके हैं, चौकीदार के लेकर कह लीजिए, किसी भी अगर उनके खिलाफ तो ऐसी वर्तमान में इतनी बड़े सतर पर अगर किसी ने बनाया, इमरान प्रतापगढ़ी लगातार किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी हो, जेपी नड्डा हो, प्रधानमंत्री हो, उन्हें घेरते हुए नजर आते हैं। उनके खिलाफ ऐसा नहीं, अगर वो वैसा होता तो मुझे लगता है कि उनके अंदर सहने की क्षमता नहीं बची। अगर आपको राजनीति में आना तो मुझे लगता है कि उसमें अपशब्द नहीं थे। ठीक है, अगर उस व्यक्ति को लगता है वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, पर्सनल लाइफ अगले उस व्यक्ति की, अगर लगता है कानूनी रूप होना चाहिए, परंतु ये नहीं कि किसी के जाके तोड़ फोड़ कर दी जाए, वो भी तो गलत है।
है ना। और समस्या है कि लोकतंत्र के अंदर विचारों का सम्मान होना चाहिए, परंतु विचारों की मर्यादा भी तय होनी चाहिए। ये नहीं कि आजादी के नाम पे आप कुछ भी बोल दोगे, ये चीज है। अगर आप किसी के पवन खेड़ा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता होते थे, तो वो प्रधानमंत्री पे हमला बोलते बोलते पर्सनल हो गए थे, उनके पिताजी तक वो चले गए थे। तो फिर बाद में नोटिस आया, उन्हें जहां से उतार लिया गया, तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मिली। वो आपको किसी के व्यक्ति के ऊपर आपको कमेंट करते हो या फिर आप अपने विचार ओपिनियन रखते हो, तो मर्यादा तय होनी चाहिए कि हर व्यक्ति की अपनी आजादी है, हर व्यक्ति का अपना एक सत्र है, लिहाज से कायदे से रहना चाहिए। और कुणाल कामरा पहले भी धर्म के बारे में, भगवानों की आस्था के बारे में वो ऐसे बिल्कुल विवादित टिप्पणी कर चुके हैं। ऐसे कोई दौरा नहीं कि वो दूध के दूल्हे हुए हैं, कोई दूध के दूल्हे हुए नहीं हो। अगर उनमें दम है तो वो सभी पक्षों के ऊपर टिप्पणी करे। अगर खुलकर एक पक्ष के ऊपर खुलकर टिप्पणी करे, दूसरे पक्ष में उनकी जुबान नहीं खुलती, तो निश्चित रूप से इस देश के अंदर एक खास तौर से एक पार्टी को टारगेट करने के लिए, मुझे लगता है एक पार्टी को टारगेट करने के लिए वो बोलते हैं, क्योंकि उनका भारतीय जनता पार्टी से तो होता है, परंतु वो अन्य पार्टी के बारे में बोलते हैं। जबकि कांग्रेस और भाजपा और सब अपने उनके खिलाफ जो भी बोलता है उनका वो इलाज करते हैं। हर हमेशा क्या, इंदिरा गांधी के दौर में देख लो आप क्या हुआ था, या आप अलग अलग दौर देखो, और कांग्रेस के दौर में कि इनके साथ कैसा कैसा हुआ था। और तो है बिल्कुल इस मामले को लेकर अनुराग पूरे दो गुट बने हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जो है वो कुणाल कामरा के समर्थन में है, और दूसरी तरफ जो है वो कुणाल कामरा के विरोध में, जो शिवसेना वाला गुट का समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसे में एक तरीके से देखा जाए, ये वही गुट होते हैं जो दूसरी तरफ ऐसा कुछ मामला आता है, दूसरे किसी के ऊपर टिप्पणी होती है, तो इसका समर्थन करते हैं कि ये ठीक हुआ है, लेकिन अब उन्हीं के ऊपर हो जाती है तो फिर वो कहते हैं कि ये गलत हो रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री के ऊपर कोई टिप्पणी करता तो भारतीय जनता पार्टी वाले भड़केंगे, जबकि राहुल गांधी के समर्थक, कांग्रेस के समर्थक उससे खुश होंगे। तो वो सिक्के के दो पहलू, एक हर व्यक्ति एक पहलू को अपने अनुसार समझता है, दूसरे को दूसरे के अनुरूप समझता है। यहाँ तक कि खुद संजय राउत ने इसको रीट्वीट किया था कोट करते हुए। बिल्कुल, उद्धव ठाकरे भी कह चुके हैं कि गद्दार को गद्दार नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे। तो उद्धव ठाकरे ने भी उनका कहीं ना कहीं, देखिए ये राजनीति है, देखिए राजनीति में और नेताओं जब रैली होती है, पॉलिटिकल मंच, कितनी अमर्यादा लागती है, अपनी भाषा की उनकी मर्यादा नहीं, उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होता, उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता, उनके खिलाफ कोई ऐसी अनुरूप कार्रवाई नहीं होती। जबकि नेता लगातार रैलियों में भड़काऊ बयान देते हैं, समाज को कहीं ना कहीं जो समरसता उसको खत्म करने के, कहीं ना कहीं ऐसे दो समुदाय के बीच तनाव पैदा हुआ, ऐसे बयानबाजी करते हैं। तो निश्चित रूप से जब नेताओं के ऊपर नहीं होता, अगर इनके खिलाफ कार्रवाई होती है, प्राथमिकता दर्ज होती है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं फिर आपको सोचने वाली बात है कि लोकतंत्र के अंदर, मैं फिर कहूंगा कि वैचारिक आजादी है, लोकतंत्र वैचारिक आजादी खूबसूरत आलोचना करनी चाहिए, परंतु आपको बोलते समय अपनी मर्यादा भी तय करनी चाहिए। बिल्कुल। और इस केस को लेकर जो मैंने कहा कि अनुराग, ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि कुणाल कामरा को ऐसी चीजों कहने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं एक तरफ के द्वारा, कि आप हमला बोले और आपको पैसे दिए जाएंगे। तो ये राजनीति रूप से आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। ऐसे तो कोई भी आंदोलन किसी पार्टी के खिलाफ होता है तो कहते हैं कि तो उस कांग्रेस ने करवाया, कांग्रेस अगर कहीं दूसरे में सरकार में तो कहते कि भाजपा ने करवाया। तो ये निश्चित रूप से राजनीतिक प्रारूप, राजनीतिक षड्यंत्र है। परंतु एक बात है, वर्तमान में महाराष्ट्र के अंदर की सरकार है और उनके खिलाफ कार्रवाई तो होना तय है। जैसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा था कि माफी मांग ले, वो माफी मांगने से उन्होंने मना कर दिया। तो निश्चित रूप से देखिए, बहस वहीं खड़ी हो जाती है आके कि जब नोटों का बंडल मिलने के खिलाफ कुछ नहीं होता, और जबकि एक व्यक्ति के बोलने से उसमें, ठीक है उन्होंने शब्दों की किसी की भावना को ठेस पहुंचाई है, परंतु अपशब्द नहीं थे उसके अंदर, अगर किसी को गाली गलौज नहीं थी, परंतु किसी की भावना को ठेस पहुंचाई है, वो कोर्ट जाए, कोर्ट के कानूनी अनुरूप से उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और जो ये बात है कि ये सिर्फ एक सरकार की बात नहीं रही, चाहे आप देख लें साउथ में जाकर अगर आप देखें तो कई ऐसे कॉमेडियंस रहे, चाहे कई ऐसे पत्रकार रहे जिन्होंने सरकार के खिलाफ कुछ अखबार में लिख दिया, या फिर कुछ ऐसा शो हो गया उनके द्वारा, कुछ ऐसा कह दिया जो सरकार को पसंद नहीं आया, तो उनके साथ भी इसी तरीके की घटना आती है। चाहे आप पंजाब में जाकर देख ले, तमिलनाडु में जाकर देख ले, जहां एम के स्टालिन की सरकार है, आम आदमी सरकार है, तो कोई भी सरकार हो अनुराग, ये जो स्थिति है ये इसी तरीके की दिखाई देती है। सिर्फ एक अगर कोई केस हाईलाइट हो जाता है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर इसी तरीके के अलग अलग चीजों के लेकर आती हैं तो व्यंग कहाँ जाएगा अंत में। ये बात देखिए, बात वही है ना, हर व्यक्ति को बोलने की आजादी है, परंतु आप अपनी आजादी के चक्कर में दूसरे का हनन तो नहीं करोगे ना। दूसरे को भी तो वैचारिक आजादी है, दूसरे का भी आत्मसम्मान है। आप अपनी आजादी के चक्कर में किसी के बारे में शब्द कह दोगे तो उसका भी तो फंडामेंटल राइट है, वो भी तो आपको कोर्ट में ले जाएगा ना। देखिए, भावनाओं को कई बार व्यक्ति एक दूसरे को टारगेट करने के प्रति भावनाओं से परे जाके भावनाएं इतनी बुला देता, कई सीमाएं लांघ जाता, शब्दों की मर्यादा होती है जो राजनीति में अक्सर होता है। और आजकल के दौर में जिससे कॉमेडी कहा जाता है, वो कॉमेडी नहीं, वो समाज को बिगाड़ने का एक प्रारूप है। सभ्य समाज कहीं ना कहीं उस ढांचे में जा चुका है जहां अब शब्दों को ही मनोरंजन समझा जाता है, जो नैतिक रूप से ठीक नहीं है किसी भी सामाजिक जीवन या सामाजिक प्रवेश के लिए। देखिए, आलोचना होती थी, बड़े बड़े शायर हुए इस देश के अंदर, पॉलिटिकल पे आलोचना। आप देखिए राहत इंदौरी कितना खतरनाक हो, शायरी से करते, कोई शब्द नहीं थे, पता नहीं लगता था कि इसके बारे में बोल गया,
पता भी था कि कैसा प्रहार करना चाहिए। तो कल्पना वो भी तो है। देखिए उनको बोलना ना बोलना, मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर बोलो तो सबके ऊपर बोलो, और फिर बोलो तो फिर कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार भी रहो, क्योंकि देखिए जो कुछ होगा वो कानूनी रूप से होगा। अगर किसी की छवि खराब की जा रही है, किसी के प्रति अपशब्द कहा जा रहा है, तो वो तो कोर्ट जाएगा, तो लीगल है। जी। तो आप सामना कीजिए फिर कोर्ट का, फिर डरना क्यों है? बिल्कुल। और ऐसे कई हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब उखड़ में शेर दे दे, फिर मुसलों से डरना ही क्या? जब आपको राजनीतिक दल हाँ। से पंगा लेना, तो फिर एफआईआर वाईआर से डरना क्या होता? मुकदमे लड़ो, जेल जाओ, नेता बने क्या हो, पारो कुर्ते पजामे डालो और तुम कॉमेडी छोड़ के अपना फिर वही राजनीति करो, मैं करो, वही शिवसेना कांग्रेस के टिकट पे चुनाव भी लड़ो, क्या दिक्कत? नहीं, ये तो अलग बात है। खैर ये भी देखें कि हम ऐसे शायर मौजूद रहे हैं हमारे, जैसा आपने बात कही कि ऐसे शायर कई मौजूद रहे हैं, चाहे आप संपत सरल की बात कर लें, कितना बताइए। व्यंग करते हैं उनसे सरकार खूबसूरत के कोई ऊपर। बन सकता है संपत सरल से? बिल्कुल, वो इस तरीके के व्यंग करते हैं कि आज तक आपने कोई देखा हो उनके खिलाफ कोई मामला निकल कर सामने आया हो, और पूरी तरह से पूरी आजादी के साथ व्यंग करते हैं। मामला इस तरीके का कुणाल कामरा के खिलाफ क्यों नजर आता है, कुणाल कामरा की सरकार से आखिर क्या दुश्मनी होती जा रही है, ये पहले भी देखने को मिला है, और इसी को लेकर उस एक बार फिर से कुणाल कामरा कटघरे में खड़े होते हुए नजर आते हैं। भारत में बोलने की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन दूसरों की आजादी का हनन करते हुए ही ये आजादी आपको मुबारक होनी चाहिए। फिलहाल के लिए आज बस इतना ही। आप देखते रहिए नई सोच।